खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर। धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैन होल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैन होल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है
मृणाल देसाई ने, और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया,
जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, उषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये 2 टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने।
और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रिश पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रिश पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने
मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, उषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये 2 टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में।
तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेयस पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेयस पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी,
तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन यानी कि 460 यूएस डॉलर। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, उषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये 2 टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन यानी कि 460 यूएस डॉलर। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए।
और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि 460 यूएस डॉलर। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि 460 यूएस डॉलर। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि
उसने मैन होल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैन होल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैन होल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने।
और अगर गाइज हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइज हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइज ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है।
काम्बले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को काम्बले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रीष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण काम्बले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने काम्बले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने काम्बले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। काम्बले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को काम्बले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे
वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेयस पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेयस पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को
उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में।
तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी,
तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेजेस में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये 2 टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए।
और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गॉम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गॉम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि 460 US डॉलर। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि 460 US डॉलर। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि
उसने मैन होल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैन होल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैन होल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने।
और अगर गाइज हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइज हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइज इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइज इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइज ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइज चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइज मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोड मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टारर रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टारर रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है।
कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूजिक की, तो इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म्स फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे
वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेयस पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेयस पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को
उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ठंडा रिव्यूज़ में। तो गाइस आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोर्ट मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ कि मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं मूवी का रिव्यू। तो गाइस चलिए मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में। तो गाइस इस मूवी को डायरेक्ट किया है चेतन तम्हाने ने, और इस मूवी के राइटर भी चेतन तम्हाने ही हैं। और गाइस इस मूवी को प्रोड्यूस किया है विवेक गौम्बर ने। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी के स्टार रोल के बारे में, तो इस मूवी के स्टार रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे वीरा साथीधर, विवेक गौम्बर, गीतांजलि कुलकर्णी, प्रदीप जोशी, ऊषा बेने, श्रेष पवार। और गाइस अगर हम बात करें इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की, तो इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है मृणाल देसाई ने। और गाइस इस मूवी को एडिट किया है ऋखव देसाई ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी के म्यूज़िक की, तो इस मूवी में जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है संभाजी भगत ने। और अगर गाइस हम बात करें इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी की, तो इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी है जू एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया है आर्टस्कोप मेमेंटो फिल्म्स ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी की रिलीजिंग डेट की। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ये दो टाइम पे मूवी रिलीज़ हुई है। 4 सितंबर 2014 को रिलीज़ हुई है वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे, और 17 अप्रैल 2015 में रिलीज़ हुई है ये इंडिया के अंदर। तो गाइस इस मूवी का टोटल रनिंग टाइम है 116 मिनट, और ये इंडिया की मूवी है। तो गाइस ये इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है मूवी। पहली इसकी लैंग्वेज है मराठी, दूसरी हिंदी, तीसरी गुजराती और चौथी इंग्लिश। तो इंडिया के अंदर 4 लैंग्वेज में रिलीज़ हुई है। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी के बजट की। तो इस मूवी का टोटल बजट है 35 मिलियन, यानी कि $460। तो गाइस चलिए हम बात कर लेते हैं इस मूवी की थोड़ी सी स्टोरी के बारे में। तो गाइस मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है यहाँ से। नारायण कांबले एक शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और विरोध गायक हैं। उन्होंने मैनहोल कार्यकर्ता वासुदेव पवार को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने कांबले के विरोध गीत में से एक से प्रभावित होकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी। वकील विनय वोरा ने कांबले का बचाव किया, जिन पर अदालत ने मुकदमा चल रहा है और उन्हें जमानत मिल गई है। कांबले ने स्वीकार किया कि उन्होंने आत्महत्या के बारे में कई गाने गाए हैं, लेकिन यह याद नहीं है कि आत्महत्या के दिन उन्होंने कोई गाना गाया था या नहीं। उन्होंने किसी को आत्महत्या के लिए उकसाने की मंशा से भी इनकार किया है। चश्मदीद गवाही देता है कि उसने मैनहोल वर्कर को कांबले का गाना गाते हुए सुना था। तो गाइज मैं आपको मूवी की स्टोरी यहाँ पे इतनी ही बता पाऊंगा, और मूवी की स्टोरी अच्छे से जानने के लिए मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज इस मूवी को IMDb पर 10 में से 7.6 की रेटिंग मिली है, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग है। तो गाइज आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइज अगर हम इस मूवी की IMDb रेटिंग के हिसाब से देखें तो मूवी की स्टोरी काफ़ी अच्छी है। आप मूवी देखिए, मूवी का आनंद लीजिए। और गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।